अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ ही टाइम पहले पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो को रिलीज़ की गई है और वीडियो का जो नाम है वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है। ये वीडियो कल ही आईएसपीआर की तरफ से रिलीज़ की गई और इसमें हमें एक काफ़ी नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला, कुछ काफ़ी नया इक्विपमेंट देखने को मिला जो कि रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने अपने आर्सेनल के अंदर इंटीग्रेट किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी भी जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दे रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स का हम सबको पहले ही पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एरियल डोमेन में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को कंडक्ट कर चुकी है, इन मेथड्स को एक्टिव कॉम्बैट में डिप्लॉय कर चुकी है मई के मंथ में। तो उनकी इफेक्टिवनेस को देखकर अब यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी जो है उनकी तरफ से भी अब यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का जो एक सर्कल है उसको लैंड बेस्ड वॉरफेयर तक भी एक्सटेंड किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि पहले यहाँ पर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ फिजाई जंग में इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब बर्री जंग या फिर जमीनी जंग के अंदर भी पाकिस्तान आर्मी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एनवायरनमेंट को क्रिएट करके उसको यूटिलाइज करेगी। एंड अब यहाँ पर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस क्या है, इसको अगर दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो शुरू से यहाँ पर जो वॉर का कॉन्सेप्ट है वो 3 डोमेन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और हिस्टोरिकली भी 3 डोमेन्स में ही वॉर का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता आ रहा है। ये 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर लैंड, एयर और सी है, यानी कि जमीन, फिजा और समंदर। कोई भी मोड ऑफ वॉरफेयर हो, कोई भी जंग हो, वो इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स के अंदर लड़ी जाती है, इन्हीं 3 एनवायरमेंट्स के अंदर लड़ी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने क्या चीज को चेंज किया है, तो क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, तो जंग की जो डोमेन्स हैं वो भी एक्सटेंड हो गई हैं। लैंड, एयर और सी के अलावा अब यहाँ पर 2 और डोमेन्स आ गई हैं, जो कि एक तो यहाँ पर स्पेस है और दूसरी साइबर स्पेस है। स्पेस बेस्ड वॉरफेयर जो है वो आप सबको पता है कि सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस नेटवर्क्स यहाँ पर स्पेस बेस्ड वॉरफेयर में आते हैं और कंट्रीज यहाँ पर एक दूसरे को compete करती हैं स्पेस में डोमिनेट करने के लिए, किसका जो सर्वेलेंस नेटवर्क है कितना ज्यादा मॉडर्न है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज को अब यहाँ पर जो मेन कन्वेंशनल फाइटिंग डोमेन है उसकी डोमेन में ये जो स्पेस का कॉन्सेप्ट है इसको भी शामिल कर दिया गया है। साथ ही साथ जो फिर साइबर स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ जाती है, बिकॉज आजकल हर कंट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के ऊपर चलती है, नेटवर्क्स के ऊपर चलती है। तो अगर आप इन चीजों को डिस्टर्ब करेंगे तो एक कंट्री जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो नहीं चल पाएंगी, जो कि अल्टीमेटली आपको बैटलफील्ड के ऊपर इसका एडवांटेज होगा। पहले जहां पर सिर्फ हमारी मिलिट्रीज का फोकस सी, एयर और लैंड पे होता था, यानी कि एक मिलिट्री समंदर में लड़ती थी, दूसरी हवा में और तीसरी जमीन पर। अब यहाँ पर क्योंकि डोमेन्स एक्सटेंड हो रही हैं तो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट उसको विजुअलाइज करना और इसको इंप्लीमेंट करना किसी भी मॉडर्न मिलिट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है। और सबसे पहले इस टास्क को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस पाकिस्तान एयरफोर्स ने करवाया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जो वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर कन्वर्ट किया और फिर उसी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हुए, किल चेन का इस्तेमाल करते हुए 7 मई को ये जो पूरी वॉर फाइटिंग टेक्निक है ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि इंडिया के रिकॉर्ड नंबर में यहाँ पर एयरक्राफ्ट डाउन हुए। और ना सिर्फ आपने काइनेटिक वे में उनके जो एयरक्राफ्ट है उनको डाउन किया, बल्कि उस दिन उन स्पेसिफिक एरियाज में मौजूद इंडियन एयरफोर्स के जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे, डेटा लिंक सिस्टम थे, उनको तक जैम करके इंडियन एयरफोर्स का जो वॉर फाइटिंग नेटवर्क है उसे तकरीबन पैरालाइज किया गया, जिसकी वजह से अगले 2 दिन जो है वो इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड रही। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि इसी सक्सेसफुल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान आर्मी भी अपने अंदर इंप्लीमेंट कर रही है, अपने रैंक्स में इंप्लीमेंट कर रही है। जहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने अपने पूरे आर्सेनल में शामिल की है वो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस नेटवर्क्स हैं। आप में से जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि हमने कुछ ही टाइम पहले सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस नेटवर्क के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी कि किस तरह से हमारा जो पाकिस्तान मिलिट्री का C4I नेटवर्क है उसमें किस तरह से हम रिसेंट टाइम्स में अपनी जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर इंडियन मिलिट्री की जो भी मूवमेंट है उनको यहाँ पर ट्रैक करती हैं। और इस चीज को यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले खुद इंडियन आर्मी चीफ ने एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान की जो सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क्स हैं उनके पास पूरी नॉलेज थे कि इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट कहाँ कहाँ है और वो रियल टाइम में ऐसी सिचुएशंस को मॉनिटर कर पा रहे थे। तो ये जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं ये इसी चीज की तरफ इंडिकेट करती हैं, जिस तरह से हमने पहले कहा था कि अब यहाँ पर पाकिस्तान डेडिकेटेड तौर पर जो सैटेलाइट सर्वेलेंस नेटवर्क्स है उनको अपनी मिलिट्री का पार्ट बना चुका है। यानी कि एक और एडिशनल ग्रिड जो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री की एस्टैब्लिश हो गई है हमारे अर्ली वार्निंग रेडार से भी पहले, वो हमारी यहाँ पर स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स हैं, जो कि हमारा जो एक एनवायरनमेंट है अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज का, जिसमें ग्राउंड बेस्ड रेडार्स मौजूद हैं, उसके बाद एरियल प्लेटफॉर्म बेस्ड रेडार सिस्टम्स मौजूद है, तो उनमें अब यहाँ पर सैटेलाइट्स का इजाफा हो चुका है, जो कि हमारी जो अर्ली वार्निंग की कैपेबिलिटी है, जहाँ पर न सिर्फ एनिमी हमारे अगेंस्ट में कोई ऑफेंसिव एक्शन की प्रिपरेशन करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी होगी, हम उसके काउंटर में बेहतर
तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, बल्कि जो हमारे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, हमारी जो रॉकेट फोर्स है, उनके वेक्टर्स को गाइड करने के लिए भी यहाँ पर सैटेलाइट सर्वेलेंस नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करेगा। तो ओवरऑल ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये चीजें हाईलाइट करती हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो वाकई में ही यहाँ पर एक ट्रांजिशनल फेज के अंदर है, जहां पर एक्चुअल में हमारी जो मिलिट्री है वो एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉर फाइटिंग मिलिट्री बनने जा रही है। और जो एक ट्राई सर्विस सिनर्जी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि तीनों मिलिट्री की जो आर्म्स हैं, अगर वो कोई भी डिसाइसिव एक्शन लेती हैं तो वो साथ मिलकर लें, सिनर्जी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई हो। तो ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस इस टाइम के ऊपर हम अपनी मिलिट्री के अंदर इनिशिएट कर रहे हैं, ये हमारी जो ट्राई सर्विस सिनर्जी है उसको भी यहाँ पर इंश्योर करेगी। तो जैसे इस टाइम के ऊपर यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऐसा देखने में लगता है कि ये एक बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसके ऊपर काम जो है वो बहुत पहले से चल रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इसके ऊपर काम बहुत पहले से कर रही होगी, जिसके तहत पहले तो ये जो जॉइंट डिफेंस फोर्सेस कमांड है उसको इस्टेब्लिश किया गया, फिर उसके बाद रॉकेट फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया, फिर उसके बाद हम जो इंक्रीजिंग नंबर्स में हर साल अपनी सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो सारी एफर्ट्स हैं एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन का पार्ट है, जिसमें हमारी जो मिलिट्री है वो अगेन यहाँ पर उसका ट्रांजिशन फेज है, ताकि वो एक नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क सेंट्रिक मिलिट्री बन सके। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। वक्त की कमी की वजह से हमें जो है वो वीडियो को एंड करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन्स हैं, आपकी अपनी क्या राय है, तो उसको आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।